नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने गूगल मैप और गूगल अर्थ एप्लीकेशंस का यूज़ कर रखा होगा। उसमें जब हम किसी प्लेस को सर्च करते हैं तो तुरंत वहाँ पर उस नाम वाला जो प्लेस होगा वहाँ पर एक लोकेशन पिन या जो लोकेशन मार्कर होता है वो वहाँ जाके हमें वो प्लेस शो करता है। ठीक है, तो ये जो गूगल अर्थ या गूगल मैप जो एप्लीकेशंस है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर काम करती है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है लैटिट्यूड्स जिसको हम लोग अक्षांश बोलेंगे, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड जिसको हम लोग रेखांश या देशांतर रेखाएं बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक अर्थ ग्लोब ले रखा है और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। तो ब्लैक कलर की जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, यानी कि देशांतर रेखाएं बोलेंगे, रेखांश है। और ये हमने कोशिश की है कि पूरी अर्थ को हम लोग ये लाइंस से शो कर देते हैं ताकि हमें किसी भी प्लेस को सर्च करने में दिक्कत ना हो। सेम ऐसे ही हम लोग कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर रेड और ऊपर की ओर वायोलेट कलर से और नीचे की ओर अलग से वायोलेट कलर से बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रखी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है उनको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश। ठीक है, तो इससे पूरा एक जाली के जैसा कंस्ट्रक्शन पृथ्वी के ऊपर बन जाता है और हम किसी भी प्लेस को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई प्लेस सर्च करना है और प्लेस सर्च करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ये मिक्स हो रही है। ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन जो ग्रीन कलर की है वो भी यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारा जो लोकेशन मैप पर है वो लोकेशन मैप का जो पिन है वो यहाँ पर तुरंत शो करेगा कि भाई आपने ये प्लेस सर्च किया था। तो यही कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी कि अक्षांश और रेखांश जो हम लोग देशांतर रेखाएं बोलते हैं, उन सब की मिल के एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है और ऐसे ही कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं। वापिस हम अर्थ ग्लोब के ऊपर आ जाते हैं और अर्थ ग्लोब के सेंटर पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक रेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये सेंटर पार्ट है। आपको ध्यान रखना है कि अक्षांश जो मतलब लैटिट्यूड्स जो है उनको हम लोग डिग्री से शो करते हैं। जैसे कि ये जो रेड कलर की लाइन सेंटर में है तो इसको हम लोग 0 डिग्री बोलेंगे। इसके अलावा हम इसको इक्वेटर के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं और इसको विषुववृत्त रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम सेम ही हैं, 0 डिग्री इक्वेटर या फिर विषुववृत्तीय रेखा या फिर भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को दो भागों में आवंटित करती है। एक ऊपर की ओर का, ठीक है, जिसको हम लोग जैसे कि डायरेक्शन मैप जब हम पढ़ रहे थे तो मैप में हमें पढ़ा था कि ऊपर और जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो प्लेस है वो नॉर्थ प्लेस है। ठीक है, ऊपर वाला जो प्लेस है वो नॉर्थ प्लेस है और नीचे वाला प्लेस जो है वो साउथ प्लेस है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग नॉर्थन के नाम से जानेंगे और नीचे वाले पार्ट को हम लोग साउथन के नाम से जानेंगे, उत्तरीय भाग और दक्षिणीय भाग। ठीक है, अभी जरा और आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेटर को मैंने बता दिया, इसको 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं। अब हम पृथ्वी को क्या करेंगे, दो भागों में आवंटित करेंगे। उससे पहले जो मैंने आगे बताया कि जो हम हॉरिजॉन्टल लाइंस जो ड्रॉ कर रहे हैं उन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। कितनी होती है, कैसे होती है, वो सब आज के वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पर छोटा सा गोला बना के एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। जैसे कि ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर पॉइंट से मैं यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो जैसे कि हम मैप नाप रहे हैं, एंगल नाप रहे हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। सामने बिल्कुल इसके ऑपोजिट में जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप सबने ये मैथ्स में पढ़ा होगा, 0 डिग्री 180 डिग्री। फिर यहाँ पर छोटी छोटी लाइनिंग में ड्रॉ करता हूँ तो ये जैसे कि 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, ऐसे करके सेंटर में जब आओगे तो वो हो जाएगा 45 डिग्री। सेम आगे बढ़ोगे और यहाँ पर ये जो एंगल क्रिएट होगा वो एंगल होगा हमारा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ऊपर जो है उसको हम लोग 90 डिग्री बोलेंगे। सेम नीचे की ओर भी जो पार्ट क्रिएट हो रहा है उसको भी हम लोग 90 डिग्री ही बोलेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैप में क्या होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको नॉर्थ बोलते हैं, तो यहाँ पर ऊपर वाला जो पार्ट है वो 90 डिग्री नॉर्थ हो जाता है और नीचे वाला जो पार्ट है उसको 90 डिग्री साउथ बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैं वापस यहाँ पर लाइनिंग निकाल देता हूँ तो ये पहली जो लाइन है, जैसे कि ये रेड लाइन है, उसको तो हमने बोला कि ये तो भाई 0 डिग्री इक्वेटर है
उसके बाद वाली लाइन कौन से डिग्री हो जाएगी, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे कर करके आप जब नॉर्थ पोल पर पहुंच जाओगे लास्ट पॉइंट पर, तो जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि ऊपर वाले पार्ट में हमने कितनी लाइंस ड्रॉ की, लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए, 90 लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए। ठीक है, अब जो 0 डिग्री इक्वेटर था वो 0 डिग्री इक्वेटर का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, अर्थ को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये जो रेड कलर की लाइन थी वो हमारी 0 डिग्री इक्वेटर थी। अब 0 डिग्री इक्वेटर, उसके ऊपर वाला पार्ट मैंने बताया, इसको हम लोग नॉर्थन पार्ट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन आप सबने एक वर्ड सुना होगा हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर वर्ड कैसे होता है, तो हेमिस्फीयर जो होता है वो हेमिस्फीयर उसको बोलते हैं कि जब हम किसी ग्लोब को या किसी प्लेनेट को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उन जो इक्वली पार्ट्स को हम लोग हेमिस्फीयर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलेंगे, और ये जो नीचे वाला, जैसे ऊपर वाला पार्ट मतलब ये पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर है। मतलब किसी भी कंट्री को या प्लेस को जब आपको पूछा जाए कि जैसे कि ये प्लेस कौन से हेमिस्फीयर में है, तो आप तुरंत बताओगे कि ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। सेम ये नीचे वाला प्लेस कहाँ पर है, तो वो साउथर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो सेंट्रल लाइन जो रेड लाइन थी इक्वेटर, वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाला जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर है और नीचे वाला जो है वो साउथर्न हेमिस्फीयर है, साउथर्न हेमिस्फीयर में है। वापिस हम कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाते हैं। मैंने अभी आपको हेमिस्फीयर कॉन्सेप्ट बता दिया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो भी इक्वली हेमिस्फीयर में कन्वर्ट करती है। अब देखिए, जैसे मैंने ऊपर की ओर अभी आपको बताया कि टोटल 90 लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, 0, ये रेड वाला जो है वो 0 डिग्री है, उसके बाद 1 2 3 4 करके जो अपना नॉर्थ पोल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। सेम साउथ में भी वैसे ही, साउथर्न हेमिस्फीयर में भी वैसे ही होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री कर करके जो नीचे साउथ वाला जो पोल है जो वो भी 0 डिग्री हो जाए, सॉरी 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री क्या हो जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, ऊपर वाला 90 डिग्री नॉर्थ पोल और नीचे वाला 90 डिग्री साउथ पोल। तो जैसे ऊपर की ओर 90 लैटिट्यूड्स अक्षांश रेखाएं थी, वैसे नीचे की ओर भी 90 लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश रेखाएं बनेगी। और एक जो रेड कलर वाली है वो हमारी 0 डिग्री वाली, मतलब टोटल अगर आपको लैटिट्यूड्स पूछते हैं तो 90 और 90 180 और +1 आपको नॉर्थन हेमिस्फीयर में 90 लैटिट्यूड्स है, साउथर्न हेमिस्फीयर में 90 लैटिट्यूड्स है, और इक्वेटर वाला खुद यानी कि 1 लैटिट्यूड। टोटल अगर मिलाओगे तो 9 + 9 18, मतलब टोटल 181 लैटिट्यूड्स होते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको, ये यूपीएससी जीपीएससी या कोई भी स्टेट पब्लिक कमीशन की आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट 100% आपके पास आएगा और आपको याद रहेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। ठीक है, अब वापस हम हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। दूसरा एक और चीज़ बताता हूँ कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं, हाँ हमने नॉर्थ और साउथ के बारे में तो पढ़ लिया, अब ईस्ट और वेस्ट के बारे में भी पढ़ना है। जैसे कि ऊपर वाला जो गोला है वो तो नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया, नीचे वाला जो गोला था वो साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो ऊपर वाला जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है और नीचे वाला डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन है। जैसे कि मैं यहाँ पर अर्थ को यूँ दिखाऊँ तो ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया यहाँ से, और ये वाला जो डायरेक्शन हो गया वो साउथ डायरेक्शन हो गया। लेकिन ईस्ट और वेस्ट कैसे पता लगाओगे, तो आप ध्यान रखो कि जैसे कि ये नॉर्थ साइड थी, तो नॉर्थ साइड की आपकी राइट हैंड वाली साइड जो है वो है हमारी ईस्ट साइड, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, और नॉर्थ साइड का जो लेफ्ट पार्ट है आपका, लेफ्ट हैंड जो है वो है हमारा वेस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन में अगर आपको फिक्स करने में कोई दिक्कत हो रही है तो एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि सन अगर आपके सामने है, ठीक है, सूरज, सन जो है वो आपके सामने है, आप उनको देख रहे हो सुबह सुबह। जैसे कि यहाँ पर कोई बच्चा है और वो सन को देख रहा है, ठीक है, उसका फेस जो है वो सूरज की ओर है, उसका फेस सूरज की ओर है। हम सब जानते हैं द सन राइजिस इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है वो ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। किसके लिए, ये मैं पहले ऊपर वाला मिटा देता हूँ, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। जैसे कि ये सूरज हो गया और सूरज के सामने आप लोग फेस करके खड़े हो,
और आपका फेस जो है वो सूरज की ओर है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब ये वाला डायरेक्शन हो गया ईस्ट डायरेक्शन हो गया। तो आपका जो राइट हैंड है वो राइट हैंड जो है उसको आपको याद नहीं रखना है। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, आपको याद रखना है कि आपका लेफ्ट हैंड जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, सूरज के आगे आपका सामने आपका फेस है, आप सूरज को देख रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड लंबा कीजिए तो वो नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। तो इससे भी आप लोग ऑपोजिट डायरेक्शन बाद में शो कर सकते हो। तो वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे वाला पार्ट हो गया साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ का राइट हैंड जो है, नॉर्थ साइड का राइट हैंड जो है वो हो जाएगा हमारा ईस्ट डायरेक्शन, और ये वाला हो जाएगा हमारा वेस्ट डायरेक्शन। तो अब आपको एक ये भी पता रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस रन करती है वो हमेशा ईस्ट से वेस्ट की ओर रन करती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो कैसे रन करेगी, ईस्ट से वेस्ट। आपको ध्यान रखना है, मतलब इस तरफ ईस्ट था तो ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शन में जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो घूमते रहते हैं, रन्स। ठीक है ना, वैसे ड्रॉ कर रखा हुआ है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आप जब ये 0 डिग्री इक्वेटर के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पर सूरज की जो किरणें, सन रेज जो है वो स्ट्रेट होती है। मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो बहुत ही हॉट होगा, गर्म होगा। ठीक है, सूरज की सीधी किरणें यहाँ पर गिर रही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, मतलब इक्वेटर, विषुवृत्तीय रेखा या भूमध्य रेखा जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर धूप सबसे ज़्यादा होगी और क्लाइमेट जो होगा वो हॉट होगा। ठीक है, अगर क्लाइमेट हॉट है तो बारिश भी यहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए आप अमेजोन यहाँ पर सर्च करना बाद में गूगल अर्थ पर और देखना कि वो कौन सी लाइन पर आ रहा है। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इक्वेटर के ऊपर आ रहा है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होगी, धूप ज़्यादा है, जो भाप होगी ज़्यादा क्रिएट होगी, बादल ज़्यादा क्रिएट होगी, इवोपरेशन क्लाउड्स क्रिएट जो होंगे वो ज़्यादा होंगे और बारिश भी ज़्यादा होगी। इसी की डायरेक्शन में अगर यहाँ पर हम इसको सूरज की ओर ले लेते हैं तो ये तो स्ट्रेट लाइंस रेज क्रिएट हो रही थी, यहाँ पर जाओगे तो रेज जो है वो स्लैंटिंग होती जाएगी और सूरज से इनका डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जब आप ऊपर नॉर्थ की ओर जाओगे तो जो टेम्परेचर है वो डाउन होता जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इक्वेटर से जब नॉर्थ की ओर जा रहे हो तब इसका टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जाएगा। डाउन इसलिए होता जाएगा कि एक तो सन रेज जो है वो मतलब वो जो है वो स्लैंटिंग लाइंस हो जाएगी स्ट्रेट की जगह, और सन से इनका डिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते जाओगे क्लाइमेट ठंडा होता जाएगा, कोल्ड होता जाएगा, और इसी के कारण नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वहाँ पर सूरज की किरणें या तो नहीं पहुँचती है या तो बहुत ही कम पहुँचती है। इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा आइस का बना हुआ पार्ट है। ठीक है, तो आप ज़रा ये भी ध्यान रखना कि जो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि लैटिट्यूड्स यानी कि जो अक्षांश है वो क्लाइमेट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, टेम्परेचर से जुड़े हुए हैं, और इसी से ही मौसम जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि लैटिट्यूड जो है वो क्लाइमेट के साथ कनेक्शन है। मूव्स ईस्ट टू वेस्ट, और जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। जो रेड लाइन है जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा उसको हम लोग इक्वेटर या भूमध्य रेखा बोलेंगे। रेड लाइन के ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है उसको नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलेंगे, और नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है उसको साउथर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। नॉर्थन हेमिस्फीयर में टोटल 90 डिग्री यानी कि 90 लैटिट्यूड्स होंगे, और जो 90 डिग्री लास्ट में 90 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे। सेम रेड लाइन के नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम लोग साउथर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। वहाँ पर भी 0 से लेकर 90 डिग्री तक, मतलब टोटल 90 लैटिट्यूड्स, और लास्ट का जो साउथ में 90 डिग्री वाला लैटिट्यूड है उसको 90 डिग्री साउथ बोलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर था वो हमारा लैटिट्यूड्स का था। अब टोटल लैटिट्यूड्स के कितने होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। लैटिट्यूड्स जिनको अक्षांश रेखाएं भी बोलते हैं, अबोव रेड लाइन 90 लैटिट्यूड्स होते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में, बिलो रेड लाइन 90 लैटिट्यूड्स होते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में, और रेड लाइन वाला हमारा इक्वेटर, मतलब टोटल मिला के 181 लैटिट्यूड्स होते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे।